कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुकिंग हो रही होती है। ये कुकिंग कोई और नहीं, मियाँ कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिसमें ये कुकिंग कर रही होती है ना, वो फ्राइंग पैन में आग लग जाता है, जिसे देख कर किमास्तु डर जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए मियाँ। तो वो बोलती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मियाँ कहती है कि मैं जो हूँ ट्राई करती रहूँगी, मैं जो हूँ और ज़्यादा हार्ड ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। यहाँ पे जो किमास्तु है वो कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, नहीं तो तुम पूरा घर ही जला दोगी। यहाँ जो मियाँ होती है वो अपने मन में ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देती है। जैसे कि यहाँ पे किमास्तु जब घर पे आएगा तो वो जो है उसे पूछेगी कि तुम जो हो नहाना चाहते हो या फिर खाना चाहते हो, और खाना भी चाहते हो तो उसमें क्या खाना चाहते हो, जैसा कि कोई वाइफ पूछती है घर पे आने पर। फिर हम देखते हैं कि किमास्तु है वो कहता है कि पता नहीं और जो लड़कियां हैं वो कहाँ पर हैं, लगता है वो अभी सो ही रही होंगी, चलो मैं जाके देखता हूँ। तभी वो देखता है कि यहाँ पे जो पोट होता है वो उसमें से आग निकलने वाली होती है। तो वो कहता है मियाँ उसे देखो। मियाँ जैसे ही उसे देखती है तो वो पोट को अपने हाथों में उठा लेती है, और थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और फिर वो बहुत तेज से चिल्लाती है। मियाँ के ऐसा करने पे मियाँ को ही शर्म आ जाता है। वो रूम में जाके बंद हो जाती है। किमास्तु कहता है कि सभी लोग तो मिस्टेक करते हैं, बट वो ट्राई करना नहीं छोड़ते, तो तुम भी ट्राई करते रहना। वो किमास्तु को कहती है कि मैं कुकिंग के लिए चिंता नहीं कर रही हूँ, इसीलिए तुम मुझे जो हो अभी अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तभी किमास्तु का ध्यान अपने पैरों पे जाता है, तो वो जो है स्नेक की डेड स्किन होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मियाँ जो होती है गेट खोल के जल्दी से बाहर आती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो उसकी डेड स्किन है वो निकल रही है। यहाँ पे किमास्तु दोबारा उसे बेड पे ले जाता है, तो यहाँ पे वो कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेमे प्रजाति के जो भी होते हैं वो अपनी स्किन को छोड़ते हैं, क्योंकि स्किन डेड हो जाती है। वो कहती है मेरा हाथ ही जला हुआ है तो मैं कैसे निकालूंगी स्किन को। तो वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, हो सकता है कि यहाँ एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ हो और तुम्हें जो है स्ट्रेस हो सकता है, इस वजह से जो तुम्हारी स्किन है वो बाहर की तरफ निकल रही है। अगर हमने इसको नहीं निकाला तो तुम्हें स्किन डिसीज हो जाती है। मियाँ जो किमास्तु से पूछती है कि तुम्हें इतना कैसे पता है डार्लिंग। तो किमास्तु कहता है कि मैंने जो है इसके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की है, क्योंकि स्मिथ ने कहा था कि जितने भी लेमे प्रजाति के बंदे होते हैं वो एक तरह के स्नेक ही होते हैं। और तुम चिंता मत करो, इस जो डेड स्किन है उसे निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो जो है स्किन निकालने के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ जो मियाँ होती है वो तकिए को पकड़ लेती है, और ये जो है स्किन बड़े ही आराम से निकाल देता है। वो कहता है कि मैं सही कर रहा हूँ ना। मियाँ का जो बॉडी पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाती। अब जो है सबसे सेंसिटिव पार्ट जो होती है वो टेल होती है। वहाँ पे जब वो निकालना स्टार्ट करता है तो वो जो है पिलो को कस के पकड़ लेती है, और साथ में इसके सर को भी। मियाँ जो होती है बहुत तेज आवाज़ें निकालने लग जाती है। वो कहती है बस थोड़ा सा रह गया, तुम रुक जाओ। वो रुकती नहीं है, वो बहुत तेज से चिल्लाती है नो, जिससे कि बाहर के लोग भी डर जाते हैं। किमास्तु जो होता है वो कहता है कि अब तुम आराम कर सकती हो। थोड़ी देर बाद जो होती है मियाँ नीचे आ जाती है, वो खाना सबके लिए बना देती है। वो जो है ये खाना अपने मेन्यू से बना कर लेके आई है। वो कहती है कि लेट बनाने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे, तुम जो हो इसे ट्राई कर सकते हो। वो कहता है ये क्या है। तो मियाँ बताती है कि ये जो है हमारा ट्रेडिशनल डिश है। किमास्तु देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि कहीं इसमें पॉइजन ना मिला हो, बट उसके चेहरे को देखकर वो जो है पिघल जाता है। वो कहता है कि चलो फिर मैं इसे ट्राई कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो खा लेता है तो वो यहीं टेबल पे पड़ जाता है। वो कहता है कि फूड बहुत अच्छा बना है।
और यहाँ जो हमारी मियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। बट कीमास्तु मन में कहता है कि ऐसा फूड तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं टेस्ट किया है। तभी और लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। वो कहती हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गए लगता है। तो वो बोलती हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो कीमास्तु बताता है कि यहाँ पर कुकिंग चल रही है। तुम लोग मॉर्निंग में कहाँ चले गए थे? वो कहती हैं कि कुकिंग कौन कर रहा है। तो वो बताता है कि यहाँ जो कुकिंग है वो मियाँ कर रही है। मियाँ का जो है अपना मेन्यू है। मियाँ जो है अपना मेन्यू में बताती है कि वो करी, मीट, पोटैटोज ये सब जो है डिश बनाती है। और यहाँ पे कीमास्तु कहता है कि मियाँ का एक्चुअल में अलग सा ही कुक बुक है। मियाँ हंसते हुए कहती है कि डार्लिंग मैंने तुमसे ही तो बनाना सीखा है, तुम्हें देखकर। और वो कहता है कि मैंने टेस्ट किया था, फूड बहुत अच्छे हैं। सभी लड़कियां जो है वो सोचती हैं कि अब तो हम जिंदा नहीं बचने वाली हैं। नेक्स्ट सीन में कीमास्तु बाहर से घर पे आता है। तो वो कहती हैं कि तुम हमारे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। क्या तुम शॉपिंग करने गए थे? तो कीमास्तु कहता है कि हाँ, क्योंकि सुपरमार्केट में सेल लगी थी, बड़े ही सस्ते सामान मिल रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ से एग और वेजिटेबल ले आया सस्ते में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पापी बताती है कि वो जो है एक अंडा देने वाली है। तभी जो है गेट पे कोई आता है। तो कीमास्तु गेट खोल के देखता है तो वहाँ पे जो होता है एक कैमरामैन होता है जो अपने आप को बताता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ। वो बताता है कि मैं जो हूँ यहाँ हार्पी जो एग देने वाली है उसका शूट करने आया हूँ। कीमास्तु जो होता है वो पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता है? तो डायरेक्टर बताता है कि मैं जो हूँ एक डायरेक्टर हूँ तो मुझे तो पता ही होगा ना, ये कैसी बात है। और वैसे भी मैं तो एक यहाँ पर इंटर स्पीसीज जो है डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ लोगों के बारे में और स्पीसीज के बारे में, तो मुझे अलाउ करो इंटरव्यू लेने के लिए। वो जो है घर के अंदर आ जाता है। सेंटोरिया जो है कीमास्तु को कहती है कि और तो कोई हमारे पास चारा नहीं है, इंटर एक्सचेंज स्पीसीज बिल के लिए ये आया है तो इसे शूट करने के लिए अलाउ करते हैं हम लोग। वो एक एक करके शूट करना स्टार्ट कर देता है। पहला नंबर जो होता है पापी या फिर हार्पी का होता है। वो उसे देखकर पूछता है कि क्या अंडा बाहर आने वाला है? तो पापी जो है वो कहती है कि नहीं। वो अपना मुंह साइड में कर लेती है। फिर जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि जब तक अंडा नहीं आता है तो मैं किसी और लड़कियों को शूट कर लेता हूँ, क्योंकि जो है इंटर स्पीसीज बिल की वजह से वो सभी जो है मान जाते हैं। वो कहता है कि प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। यहाँ जो सेंटोरिया होती है वो कहती है कि हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। तो सबसे पहले मीरो के घर पे रूम के अंदर आ जाता है। वो वहाँ पे वो स्विम करके दिखाती है। वो बताता है कि हम जो है मीरो के इंडोर में हैं। ये डायरेक्टर बहुत ज़्यादा ही ठरकी होता है। वो पूछता है कि तुमने अंदर कुछ पहना है क्या? तो वो कहती है कि तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। फिर यहाँ मियाँ गुस्सा हो जाती है। वो कहता है कि तुम लड़की से ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। अगला नंबर जो होता है वो सेंटोरिया का होता है। सेंटोरिया उसे अपने रूम में लेके आती है और बताती है कि हम लोग जो है अपने रूम में बेडरूम नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग जो है सोते नहीं हैं, बस खड़े रहते हैं। यहाँ भी ये ठरकी इंसान पूछता है कि क्या तुम नीचे पहनती हो? यहाँ पे वो सेंटोरिया कहती है कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं। वो कैमरा जूम करके बोलता है कि तुमने तो ऊपर भी कुछ नहीं पहना होगा। अब यहाँ पे वो जो है कहता है कि चलो मैं चेक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो सेंटोरिया है वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है उसे मारने के लिए। फिर वो डर जाता है। फिर वो चला जाता है मियाँ के पास। वो कहता है कि चलो मियाँ तुम अपना रूम दिखाओ। तो मियाँ जो है यहाँ अपना रूम दिखाने उसे ले आती है। बट ये तो ठरकी ही रहेगा ना। ये दोबारा से पूछता है कि तो क्या तुमने कुछ नीचे पहना है? मियाँ जो है यहाँ उसको मारने से पहले ही वो अपना कैमरा घुमा लेता है। वहाँ पे एक पड़ा होता है बैग, जिसमें जो है मियाँ की डेड स्किन पड़ी होती है। इसे भगाना मैं भूल गई। फिर ये डायरेक्टर देख के कहता है कि नहीं नहीं, इसे मत भगाना, इसे जो है तुम मुझे दे दो, क्योंकि जो ये तुम्हारा स्किन है ये बहुत ज़्यादा रेयर है और बहुत सारी चीज़ों को, ये नए नए चीज़ों को डिस्कवर कर सकता है। तो क्या तुम मुझे दे सकती हो? वो उसके कान में आता है और कहता है कि अगर तुम किसी मेल से शादी करना चाहती हो तो ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अब शादी की बात सुनते ही यहाँ मियाँ जो है अपने ख्यालों में चली जाती है और वो जो है मान जाती है। वो कहती है कि ठीक है, तो आज से हम लोग जो है फ्रेंडशिप करते हैं।
फिर हम देखते हैं कि पापी जो है वो कहती है कि बस आने ही वाला है एग। वो यहाँ पे इसकी भी वीडियो बनाना शुरू कर देता है कि मास्तु उसे मना करता है, बट वो कहता है कि इंटर स्पीसीज बिल के तहत मैं बना सकता हूँ। पापी को कहता है कि तुम जो हो थोड़ा शर्ट नीचे कर सकती हो क्या। फिर हम देखते हैं कि पापी जो होती है वो थोड़ा सा शर्ट ऊपर उठा लेती है और वो जो है फिल्म बनाना स्टार्ट कर देता है कि मास्तु जो है उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और वो कहती है कि बस अंडा तो निकलने ही वाला है। हम देखते हैं कि यहाँ जो डायरेक्टर है अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तो अंडे को ले जाऊंगा और ये जो पैदा हो रहा है अंडा, इसका फिल्म बनाकर मैं तो 3 मिलियन यान कमाऊंगा और मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि सू इसके पीछे आ जाती है और जो भी ये बोलता है वो सेम वही बोल देती है। वो कहता है कि ये तो सारे डम हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ सभी लड़कियाँ कहती हैं कि तुम हमारे बारे में ऐसी बातें करते हो तो ये बहुत अच्छा नहीं है, तुम हमसे पैसे बनाना चाहते हो। वो जो है उसे मारना स्टार्ट कर देती हैं। इंटर स्पीसीज बिल के तहत ये इसे नहीं मार सकती हैं, इसीलिए कि मास्तु आता है, कहता है कि ये रहा तुम्हारा अंडा। वो जैसे ही कैच करता है उसके मुंह पे एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पंच मार देता है कि मास्तु जो होता है वो कहता है अगर तुम्हें एग्स चाहिए तो तुम जाके सुपरमार्केट से ले सकते हो, वो बहुत ही नज़दीक है। इसका चेहरा जो होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है और नाक से खून आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ मिया जो है वो कहती है कि डार्लिंग तुमने पापी का एग ही उसके ऊपर मार दिया। तो वो कहता है कि नहीं, सुबह मैं जो एग लेके आया था ये तो वही एग है, ये नॉर्मल वाले हैं। फिर मिया जो होती है सू को कहती है कि हमें तो तुम्हारी इस एबिलिटी के बारे में पता ही नहीं था कि तुम जो हो किसी का माइंड रीड कर सकती हो, मैं बहुत खुश हुई। तभी मीरो यहाँ कहती है कि बस एग आने ही वाला होता है। फिर वो जो है सभी मिलकर उसको चेयर करने लग जाते हैं। यहाँ मिया जो है उसकी आंखें बंद कर देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अंडा जो है बाहर आ जाता है और ये सभी जो है डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि पापी का एग जो है उसका करें क्या। तो मीरो बताती है वो इतना वैल्यूएबल तो नहीं है, तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो किमास्तु होता है वो कहता है कि हम जो है स्मिथ सान को इसे दे देंगे। स्मिथ जो होता है वो पीछे ही होता है। वो कहती है कि मैं जो हूँ लो सैलरी वाली वर्कर हूँ, तो मैं इसका क्या करूंगी। फिर स्मिथ जो है यहाँ किमास्तु के कानों में कहती है कि उस डायरेक्टर का हमने इन्वेस्टिगेट किया था, उसका नेम और एड्रेस सब फेक है और वो जो है यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गया था और हमने जो है एक्सपीरियंस किया है बहुत सारी चीज़ों को। मैं अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती हूँ। और यहाँ वो सबको कहती है कि आज का खाने में कौन बना रहा है। तो यहाँ किमास्तु कहता है कि आज का जो खाना है वो मिया बना रही है, तो आप खा सकते हैं। मिया कहती है कि आज के खाने में हम जो है एग्स को बॉईल करके खाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि वो लोग तो ससुरे पागल ही थे, क्योंकि मैं जो हूँ अभी भी पैसा बना सकता हूँ। और यहाँ ऊपर से कोई आता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हो और तुम अकेले अकेले इसे बेचना चाहते हो। वो एक लड़की होती है, मकड़ी की तरह दिखती है। यहाँ पे जो है अपने जाल की वजह से वो उसको पूरी तरह बांध देती है और वो जो है पूरा ही मकड़े वाला रूप दिखाती है हमें और वो कहती है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहीं पे अपना एपिसोड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।